मेरे प्यारे भाइयों, मैं डॉक्टर सुधीर त्यागी एंड फार्मासिस्ट। मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं, जो आपकी लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए और जो सभी आम नागरिक हैं और जो डी फार्मा कर रहे हैं स्टूडेंट या बी फार्मा कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। डी फार्मा वाले जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं और आम नागरिक जो हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी फैमिली के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। और ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, ना ही कहीं आपने पढ़ा होगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और इसका जो आपको बताया जाए उसको ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपके आने वाले समय में आप सुरक्षित रह सकें और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो हम शुरू कर रहे हैं। एक आज महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जो बॉडी का है, जो मास्टर ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है और जिसके फंक्शन 500 हैं। कम से कम बॉडी में 500 फंक्शन हैं, यानी कि 500 कार्य करता है वो। उसका नाम है लीवर। लीवर तो आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन लीवर क्या करता है बॉडी के अंदर, उसका क्या कार्य है, उसमें क्या फंक्शन है उसका, और उसमें क्या लेना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, उसमें डिजीज़ होने, यानी कि डिजीज़ कहते हैं बीमारी को, होने के क्या कारण हैं और उसका फिर क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, आपको लीवर क्या है। लीवर एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है बॉडी का, जो पेट के अंदर राइट साइड में होता है और लीवर के बिल्कुल नीचे पित्त की थैली होती है, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं मेडिकल में। गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसमें पित्त बनता है। तो ये लीवर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है बॉडी का। अगर लीवर डैमेज हो जाए तो सारी बॉडी ही आपकी डैमेज हो जाएगी और अदर्स ऑर्गन्स भी कार्य करना बंद कर देंगे, और एक दिन वो आएगा कि आपकी मृत्यु होनी भी संभव हो सकती है। लीवर एक फैक्ट्री का काम करता है। जिस तरीके से मान लो कोई शुगर मिल है, उसमें चीनी का स्टॉक कर दिया जाता है और जितनी चीनी की आवश्यकता है, उपभोक्ता है, उसके हिसाब से मान लिया 20 बोरा आपको चीनी सप्लाई करनी है, किसी की डिमांड है, तो आपको उसको 20 बोरा सप्लाई करना है, यानी कि 30 बोरा नहीं करना है। इसी तरीके से जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले पेट में जाता है, उसके बाद में आंतें जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जो वेस्ट पदार्थ हैं वो हमारे स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती। और जो आपकी छोटी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं उसको, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं बड़ी आंत के लिए, छोटी को स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारे बॉडी में ज़रूरी पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको एब्जॉर्ब छोटी आंत में होता है, और जो वेस्ट पदार्थ हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं, जो स्टूल के द्वारा बाहर आ जाते हैं। और जो छोटी आंत अवशोषण करती है उसका, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, उसको फिर लीवर में भेज दिया जाता है बॉडी के द्वारा। तो लीवर जो आपने खाया है, ये ध्यान से समझ लीजिए, जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका लास्ट जो एसिमिलेशन बोलते हैं उसको मेडिकल की भाषा में, आप समझ नहीं पाएंगे। एसिमिलेशन के बारे में आपको बता देंगे हम बाद में। तो इस क्रिया को एसिमिलेशन बोलते हैं। हम जब मुंह के अंदर कोई चीज़ खाते हैं और वो हमारी ईसोफेगस, जो खाने की नली है, उसके द्वारा पेट में जाती है, और पेट में वो डाइजेस्ट होकर छोटी आंत में चला जाता है, और जो हमारे महत्वपूर्ण
न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे लीवर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और लीवर उनको स्टोर कर लेता है और हमारे शरीर को, बॉडी को जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से वो उसको सप्लाई करता रहता है शरीर को। अगर हम लीवर में ये खासियत भी होती है, अगर हम 2 दिन खाना ना खाएं तो लीवर इतना स्टोर करके रखता है ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे, एनर्जी कम ना हो पाए। ये भी इसका महत्वपूर्ण रोल है लीवर का। वो लीवर हमारी बॉडी को जितनी आवश्यकता है, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, सब की आवश्यकता ये पूर्ति करता है। सब मान लिया जो भी आप खा पी रहे हैं उसका जो अंश है जो हमारी बॉडी ज़रूरी है वो छोटी आंत से लीवर में एब्जॉर्ब हो जाता है, लीवर उसको स्टोर कर लेता है। जैसे किसी कंपनी में गोदाम होता है और उस गोदाम में माल भर देते हैं, वो जितनी उसकी आवश्यकता है, डिमांड आती है, उसके हिसाब से सप्लाई करते रहते हैं। यही काम हमारे अंदर लीवर करता है। तो लीवर इसलिए बहुत ही अहम हो जाता है। तो लीवर इसलिए बहुत ही अहम हो जाता है। और जो लीवर का दूसरा कार्य क्या है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देता है। ये लीवर का भी कार्य है। और जो टॉक्सिक पदार्थ हैं ये उनको भी ब्लड से बाहर निकालता है। वो लीवर में एक खासियत और होती है, अगर लीवर में कुछ मतलब लीवर कोई हल्का सा साइड में किसी में से डैमेज हो जाए तो वो जी रीजनरेशन कर लेता है, यानी कि स्वस्थ अपने आप ही उसको ठीक कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में वायरस, जैसे कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी है, आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस का। और इसमें जो है उसको भी ये वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी आपको वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये 3 प्रकार का होता है जो कि लीवर को डैमेज कर सकता है। इसमें आपको वैक्सीन दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा या मेडिकल हॉस्पिटल में कहीं भी। तो लीवर का जो वो है फंक्शन आपको मैंने बता दिया है। इसको एसिमिलेशन बोलते हैं बाद में। एसिमिलेशन वो क्रिया है जो बॉडी के सबसे लास्ट की क्रिया है, पाचन क्रिया की, जो हमें स्वस्थ रखती है। और उसको प्रदान कौन करता है, ये समझ लीजिए, प्रदान करता है लीवर। तो लीवर को बचाने के लिए आपको क्या करना है, लीवर जो ब्लड क्लोटिंग है, एक फंक्शन इसका बता रहा हूँ, ब्लड क्लोटिंग का कार्य करता है। अगर लीवर आपका डैमेज हो गया है तो कहीं से अगर आपको कट लग गया है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस काम को भी लीवर ही करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपका वो कार्य भी लीवर ही करता है। और जो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया हैं उनको भी लीवर ख़त्म करता है। और मिनरल आयरन, कॉपर, ये सभी स्टोर करता है लीवर अपने अंदर। और बाइल जो बनता है उसको भी, जो बाइल होता है जो पित्त-थैली से बनता है, वो लीवर में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो लीवर उसको खाना पचाने में कार्य करता है। और होता क्या है, पैनक्रियाज, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। पैनक्रियाज जो हमारी ऑर्गन्स है जो लेफ़्ट साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में क्या, जो हमारा पेट है उसके आसपास ही होता है, लेफ़्ट साइड मान के चलिए आप, लीवर तो राइट साइड में होगा। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा कम भी हो सकती है। अगर उसकी मात्रा कम होगी तो लीवर उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, अगर ज़्यादा होगी तो उसको लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर लीवर आपका ख़राब हो चुका है या लीवर फंक्शन सही नहीं कर रहा है तो आपको ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उसको भी लीवर कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ जो कोई नहीं बता पाएगा, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। इसमें कोई ऐसी कोई मैं बात नहीं बता रहा हूँ आपको अहम वाली, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है। और लीवर को स्वस्थ रखने और इसमें
फैटी लीवर जो होता है, लीवर में फैट जम जाती है, तो आपके जो बॉडी का वज़न है, बॉडी के वज़न को आपको बहुत ही कम करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि फैटी लीवर ना हो। अगर आपका वज़न बढ़ता है तो लीवर पे फैट जम जाता है, तो हालांकि वो खुद कार्य करता है कि फैट ना जमे, जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको हटाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फैट जम जाती है, मोटापा बोलते हैं इसे, ओबेसिटी। तो उसमें आपको कार्य करना, एक्सरसाइज करनी है और आपको सलाद वगैरह अधिक लेना है। और तो लीवर के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है जो उसको हानि पहुंचा सकती है? अल्कोहल। अल्कोहल एक लीवर के लिए जहर का कार्य करता है, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप अल्कोहल से बचें, यानी कि दारू से बचें। तो ये आपको वो बात ध्यान रखने वाली है, आपको दारू से बचना होगा, क्योंकि दारू लीवर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको मैंने लीवर का फंक्शन, लीवर की डिजीज़ और लीवर में के लक्षण क्या है बीमारी के, ये आप ध्यान रख लीजिए। पेट में दर्द होना, पेट लॉस होना, इसको मेडिसिन में वेट लॉस बोलते हैं, वजन का घटना, और जॉइंटिस। सबसे पहले क्या होता है, जॉइंटिस की संभावना बन जाती है, जिसका लक्षण यह है कि आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं। ये भी लीवर खराब होने के लक्षण हैं। और लीवर को आपको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल से आपको बचना है और जंक फूड से आपको बचना है। एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा करना है ताकि आपका लीवर फिट रहे। और ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि अल्कोहल तो इसमें जहर का कार्य करता है। अल्कोहल से बचना है आपको। अगर लीवर डैमेज हो गया तो ये मान लीजिए आपकी सारी बॉडी ही डैमेज हो जाएगी, क्योंकि लीवर मेन चीज़ है। मेन तो हार्ट भी है, लेकिन जो प्रोडक्शन लीवर करता है, स्टोर करता है पोषक तत्वों का, वो लीवर ही करता है। हार्ट का तो बाद का रोल है। जो हार्ट का रोल ये है कि पूरी बॉडी है उसको ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन अगर लीवर ख़राब हो जाए तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको मैंने जानकारी दी है और इसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है। हालांकि इसकी जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, सीटी और वो ये टेस्ट होते हैं इसके लीवर टेस्ट के। तो आपको इसमें लिप्टी सिरप आता है, होम्योपैथिक का लिप्टी सिरप बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। अगर जॉइंटिस हो गया है, आंखें पीली हो रही हैं, तो इसमें जोंडिला एक सिरप आता है होम्योपैथिक का ही, आप उसको ले सकते हैं। और खाने में आप जो है और पानी अधिक से अधिक पिएं, एक्सरसाइज करें, आपके लीवर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। कोई भी अदर्स जानकारी किसी भी बीमारी के बारे में, लीवर के बारे में, किसी भी ऑर्गन्स के बारे में, कोई भी ट्रीटमेंट्स अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरा मोबाइल नंबर 9927294226 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। देखिए आपका कुछ जाता नहीं है बटन दबाने से, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। आने वाले समय में हार्ट की वीडियो आपको, लंग्स की वीडियो आपको, उनकी डिजीज़ सहित यानी कि रोग सहित, उसका ट्रीटमेंट सहित, माइंड की डिजीज, नर्वस सिस्टम, पेन के रियाज और आपकी यूरिनरी सिस्टम, किडनी, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है आपका, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। आने वाले समय में अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दी जाएंगी। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो हमने आपको ये बातें बताई हैं शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी, और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें और अपने लीवर को सुरक्षित रखें। और थैंक यू।